इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस मसले पर कि वसीला से मांगा जा सकता है, कोई अता कर सकता है कि नहीं अता कर सकता। जब हमने कुरान पाक पे तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया, पढ़ा, तो मसला ही हल हो गया। 90% मसला तो इस चीज से हल हो गया कि हम ये बहस छोड़ देते हैं कि कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता। ये बहस छोड़ दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह के बाद अगर किसी की शान है तो वो मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबीन, औलिया कराम, मुहद्दिसीन, आइमाए सालिहीन और दीगर तमाम मोमिनीन की शान अपनी जगह बरकरार है। हम उस पर तो गुफ्तगू ही नहीं करते। वो अपनी जगह, उनका मकाम मर्तबा बरकरार मौजूद है। हम उसका इकरार करते हैं और तहे दिल से उनका एहतराम करते हैं, जैसा कि कुरान और सुन्नत से साबित है। मसला ये हल हो गया तो आगे सवाल पैदा होता है कि मुझे क्या जरूरत है कि मैं वसीला तलाश करूं। ये अपनी जगह एक बात बिल्कुल मेरे पे अया है कि सबसे पहले इब्तिदा जो शिरक की होती है, शिरक की आमेज़ होती है, वो उस वसीले के जरिए से भी वसीयत से होती है। वो कोई इरादतन करता है, शौरी तौर पे करता है या गैर शौरी तौर पे करता है, मगर है सही। हाँ, अगर शौरी तौर पे करता है तो उस पर कुफ्र का फतवा लगेगा, मुशरक का फतवा लगेगा अगर वो अकरार कर लेता है तो। अगर वो बेशौरी जगह पे करते हैं तो कुफ्र तो वह कर रहा है, शिरक तो वह कर रहा है, मगर उस पर वो नहीं फतवा लग सकता, उस कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता जिसपे वो दायरा इस्लाम से ही खारिज हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि जैसे जानी जब जना करता है उस वक्त उसमें ईमान नहीं होता, चोर चोरी करता है तो ईमान नहीं होता, मगर वो इससे काफिर नहीं बन जाता। उस टाइम अल्लाह के अहकाम का कुफ्र तो कर रहा है, मगर वो यकीन के साथ जो है वो कुफ्र अकबर यानी शिरक अकबर नहीं करता, उसके साथ वो काफिर नहीं बन जाता। मगर जो शिरक करता है अलानिया जानते बूझते, वो मुशरक ही कहलाता है, उस पर कुफर का ही फतवा लगेगा। मैं किसी पे फतवा नहीं लगाता, ये तो मुफ्तियाने कराम का, उलमा कराम का, साहिब दीन लोगों का काम है, मेरा तो वो काम नहीं है। मैं तो अपनी असलाह की और उस असलाह में आपको शरीक कर रहा हूँ, आपको इसकी दावत दे रहा हूँ। पीछे क्या रह गया? क्या मुझे जरूरत है? वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसको तो छोड़ ही दीजिए। पहली बात जो है ना, क्या मुझे जरूरत है? जब मैंने इस पे गौर व फिक्र किया तो मैंने सबसे पहले कलमे पे गौर किया। इब्तिदा मेरे दीन की क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं इबादत के लायक मगर सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस कलमा शहादत में यही है कि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हर चीज की मैंने नफी कर दी। जब मैंने इबादत अल्लाह की करनी है और किसी की इबादत नहीं कर सकता,
तो जिसकी इबादत करनी है, मेरी ज़रूरियात तो वही पूरी करेगा ना, क्योंकि अल्लाह ने मुझे पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। अल्लाह ने कहा है मैंने जिन्नों और इंसानों को, फरिश्तों जिन्नों इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। जब मेरे मालिक, मेरे खालिक ने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो ज़िम्मे तो उसके है कि मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे। हाँ, मुझे कहा गया है, कोशिश की तरगीब मुझे दी गई है, वो तो मैंने करनी ही करनी है, मगर क्या मेरे अल्लाह के ज़िम्मे नहीं है मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा करना, पूरी करना? मेरी इज्जत की हिफाजत मेरे मालिक के हाथ में है। मेरी जिल्लत मेरे अमाल की वजह से उसका इख्तियार भी मेरे मालिक को ही हासिल है। मुझे औलाद से नवाजने वाला भी मेरा अल्लाह ही है, उसको ले जाने वाला भी मेरा अल्लाह है। मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं, मैं तो केयर टेकर हूं बस। मुझे तो जरूरियात जिंदगी दी गई हैं इस्तेमाल करने के लिए, मैं इसका मालिक नहीं हूं। जब इसका मालिक नहीं हूं, मालिक तो वो है, मैं से इस्फादा हासिल कर सकता हूं, मैं मालिक नहीं हूं। इबादत भी उसकी करनी है, जरूरियात भी मेरी वही पूरी करेगा, मेरे उसी के जुम्मे है कि मेरी जरूरियात जिंदगी वो ही पूरी करे। तो क्या मुझे जरूरत है, जबकि मेरा अल्लाह कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरा बुनियादी तकाजा मेरे दीन का, मेरे जरूरत, मेरी रूह की जरूरत, मेरे दीन का बुनियादी तकाजा ही जो नमाज है, वो ही मुकम्मल नहीं होती जब मैं 5 वक्त की नमाज में हर रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ना कहूं। मान रहा हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, नहायत रहीम, रहम करने वाला, रहमान और रहीम है। मालिक यौम दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, यानी मुझे पैदा उसने किया, हर तारीफ का मालिक वही है, वही मेरा पालनहार है, मेरा दाता है, मेरा मुश्किल कशा है, और उसी को मैं जवाबदेह हूं। क़यामत के दिन मुझसे सवाल जो करेगा वो मेरा वही मालिक होगा, खालिक होगा, राज़िक होगा, और सवाल भी उसी के बारे में कि ये करेगा जो उसने मुझे दिया है। आगे चलिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मेरा मिसाक है मेरे मालिक के साथ, मेरा वादा है, मेरी कमिटमेंट है कि मैं तेरी ही इबादत करूंगा और तुझसे ही मदद मांगूंगा। जब मैंने ये जाना कि मैं मदद भी उसी से मांगनी है और देने वाला भी वही है, और वो मेरा मालिक जिसकी मैं परस्तिश करता हूं, जिसकी मैं पूजा करता हूं, जिसको मैं मानता हूं, वो कहता है मैं तेरी शारग से भी करीब हूं। तू जो कहता है मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं, कुल गैब मुझे मालूम है। मैं बेटे दूं, बेटियां दूं, मैं दोनों दूं, मैं कुछ ना दूं, ये मेरी मर्जी है। गौर फिक्र कीजिए, देने वाला वही अल्लाह है जो क़यामत के दिन मुझसे सवाल पूछेगा। डायरेक्ट अल्लाह ने दिया, डायरेक्ट मुझसे पूछेगा। मैंने अल्लाह से वादा किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ने दिया सब कुछ मुझको, मैंने वादा भी किया नमाज में वो रुकन अदा कर रहा हूं, नमाज मुकम्मल की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा, दुआई कलमात अल्लाह के हुजूर दुआ की, रब्बे जुअलनी मुकीमुस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, दुआ भी वही कबूल करने वाला है। रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उधर मैंने पढ़ा सूरत बकरा की आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व लहा मा इक्तसबत।
इधर मैंने जाना, अल्लाह कहता है कि कहीं दो आदमी गुफ्तगू नहीं कर रहे कि तीसरा मैं हूं। कुरान पाक, हदीस ज़ईफ भी हो सकती है, मैं मानता हूं इनकारी उसका भी नहीं होना चाहिए, कौल गलत भी हो सकता है, मगर कुरान पाक जिसके बारे में किसी को शक नहीं है कि कहीं कोई दो नहीं तीसरा मैं हूं, कहीं को तीन नहीं चौथा मैं हूं, कहीं को चार नहीं पांचवा मैं हूं, कोई छह गुफ्तगू नहीं कर रहे जहां सातवां मैं हूं। अपने इल्म के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह मौजूद है। जब मैं इन सारी चीजों को कंपेयर किया तो मेरे अल्लाह के तमाम अहकामात में कहीं कोई वसीला नहीं है। कहीं मेरे मालिक ने नहीं कहा फलां वसीले से मुझसे मांग, फलां के दरगाह पे जाएगा तो मैं तुझे फलां चीज दूंगा। अल्लाह तो कहता है औलाद मैं देता हूं, बेटे मैं देता हूं, बेटियां मैं देता हूं, चाहे तो दोनों देता हूं, चाहे तो नहीं देता। जब मेरा अल्लाह मुझसे कह रहा है इस किताब के जरिए, किताबुल्लाह कुरानुल मजीद के जरिए डायरेक्ट अल्लाह मेरा मुझसे मुखातब है, और नमाज में खड़ा होकर मेरे ईमान का तकाजा ये है कि मैं अपने मालिक को खालिक के सामने जब सरनगू हूं तो मेरा यकीन ये होना चाहिए कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूं, अगर नहीं तो कम से कम ये होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब अल्लाह मेरा मुझे देख रहा है, मेरा सुन रहा है, मेरा दाता वो है, मेरा हाजत रवार वो है, मेरा परवरदिगार वो है। अल्लाह कहता है कि कहीं को दो गुफ्तगू नहीं कर रहे, तीसरा मैं मौजूद हूं। अल्लाह कहता है मैं तेरी शाहराग से करीब हूं। अल्लाह कहता है मौत देने वाला मैं हूं। अल्लाह कहता है जिंदगी देने वाला मैं हूं। अल्लाह कहता है बेटे देने वाला मैं हूं। अल्लाह कहता है बेटियां देने वाला मैं हूं। अल्लाह कहता है मैं जिसको चाहूं दोनों दूं, मैं जिसको चाहूं एक दूं, जिसको चाहूं महरूम रखूं। तो मुझे वसीले की जरूरत हर कहां पड़ी? यानी इस बात से ये हर चीज से साबित हो गया कि वसीले की जरूरत नहीं है। जब वसीले की जरूरत नहीं है तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मांगू कि ना मांगू, किसी वसीले से मांगू या ना मांगू, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो सवाल है ही नहीं। मेरे ख्याल से उलमा कराम से इससे बहस ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल है ही नहीं। सीधा जवाब होना चाहिए भाई तेरे दिल में ये सवाल भी पैदा हो गया, ज़ोफ़े ईमान है, तौबा का इस्तग़फ़ार कर और अल्लाह से तौबा कर, पक्की सच्ची आइंदा तेरे दिल में ये सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि जाए कि कोई है कि नहीं है, कोई देता है कोई नहीं देता, फलां पे जाएगा मिलेगा, फलां पे जाएगा नहीं मिलेगा, ये ना फरमानी करेगा ये हो जाएगा, ये नहीं। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा भी कहीं से मांगा जा सकता है। वो भी छोड़ दो, कुछ लोग कहते हैं हम किसी से नहीं है, मांगते तो अल्लाह से हैं, ये बस वसीला मांगने से क्या भाई, शिरक की इब्तिदा ही मेरे ख्याल से वसीला है। हराम रिज़्क की जो परवरिश है वो नफ्स परस्ती से शुरू होती है। अपने आप की जो खराबी अंदर पैदा होती है उससे सबसे पहले जो हराम की इब्तिदा होती है, हराम की तरफ गामजन होता है, रिज़्क़ हराम की तरफ गामजन होता है। नफ्स की जो परस्तिश करता है इंसान, वो अपने नफ्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए गलत तरीका जो इख्तियार करता है वो ही गलत है। और शिर्क की इब्तिदा ही मेरे ख्याल से, मैं एक स्टूडेंट आदमी हूं, कुरान तर्जमे से पढ़ता हूं, मैं अरबी अबारत से खुद महारत हासिल नहीं है, तर्जमा तफसीर से इस्तेफादा करता हूं। मुझे पता है मेरे उलमा कराम ने, मेरे आबाओ अजदाद ने जो मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं, इस पर गौर व फिक्र किया, अपनी ज़िंदगी का निचोड़ कुरान पाक जो तर्जमा किया है, अपनी ज़िंदगियाँ खपा दी, आसानियाँ पैदा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़रिए मेरे लिए ही पैदा की है। मेरे नज़दीक तो ये इंटरनेट भी एक इत्मामी हुज्जत है। क्यों, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ, समाज तो अल्लाह ने दी हुई है, देख तो सकता हूँ। दूसरे कामों के लिए मैं दिमाग लड़ा सकता, क्या दीन के लिए दिमाग नहीं लड़ा सकता? तो ये भी सवाल खत्म हो गया। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, ये सवाल है ही गलत। कजाए के
वो मांगेगा इसकी दलीलें पेश की जाए, ये बोंडा अकीदा है। जो दलीलें होंगी वो भी बेबुनियाद दलीलें होंगी, उनकी कोई दलील नहीं है, कोई असल नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है किसी से मांगने की, किसी से ना डायरेक्ट मांगने की, ना वसीले से मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा अल्लाह डायरेक्ट देता है, मेरा अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, वसीले की उसको जरूरत नहीं है। यह भी बात खत्म हो गई। आप पीछे सवाल क्या रहता है, आखिर यह सवाल पैदा क्यों हुआ, लोगों के जहन में यह डाला क्यों गया? यह नफ्स परस्ती की वजह से डाला गया। ये वली अल्लाह लोगों ने, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों ने नहीं डाला, ये उनके बाद जो आने वाले लोग हैं, जो गद्दी निशीन हैं, जिनको अपनी मफादात नजर आती हैं, ये उन लोगों ने ये काम किया है। ये उन लोगों ने काम किया है जो नफ्स परस्ती में मुब्तला है, जो अपनी जरूरियात जिंदगी आराम के साथ हासिल करना चाहते हैं, जिनको अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। उन्होंने उन दरबारों का, उन दरगाहों का सहारा लिया, उन्होंने चंदे शुरू किए, उन्हें गलत दीन चंद टगों के इवज बेच दिया। ये उन उलमा कराम में शामिल हैं। भाई देख लें, सबसे पहले जिन 3 लोगों का एहतसाब होगा दोजख में जाएंगे, उनमें एक आलम दीन, दूसरा सखी, तीसरा शहीद है। और तीनों के दर्जे बहुत बुलंद हैं। रियाकारी की वजह से, दुनिया हासिल करने के लिए तीनों ने जो कुछ किया, उसकी वजह से सबसे पहले दोजख में जाएंगे, मुनाफिकीन से पहले जाएंगे। सबसे पहले इन लोगों का एहतसाब होगा, यही दोजख में जाएंगे। एहतसाब यह करना है कि कहीं हम उस फरिश्त में शामिल तो नहीं। हमको दीन से दूर रखा गया। जो लोग कहते हैं कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ो तो गुमराह हो जाओगे, उसमें सरे फरिश्त हैं ये लोग। हाँ, अब बात समझ में आई। ये जो लोग कहते हैं ना तर्जमे से ना पढ़ो तो गुमराह हो जाओगे, हकीकत ये है अगर तर्जमे से पढ़ोगे, तफसीरें पढ़ोगे तो सीधे राह पे आओगे। फिर इनको तुम जो है चढ़ावे नहीं चढ़ाओगे, दरगाहों पे नहीं जाओगे इस नीयत से। अगर जाओगे तो इस नीयत से जाओगे कि दुआई मगफरत करोगे उनके लिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे काबरीन पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए, औलिया अल्लाह पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए, उनकी सय्यात को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाए, उनकी हसनात को अल्लाह कबूल व मंजूर ता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने तो दीन का काम किया है, उन्होंने तो अपनी पूरी पूरी जिंदगी इस दीन के लिए वक्फ कर दी है। उन्होंने तो अपने हर चीज इस दीन के लिए निशावर कर दी है। उनका अपना एक मुकाम है। ये बाद में आने वाले जो हैं, अल्लाह ने कहा है ना कि पहले जो सहाबा कराम थे, किसी भी नबी के जो असहाब थे, हवारी थे, हवारी असहाब को ही कहा जाता है, वो बहुत अच्छे थे, मगर बाद में उनमें आने वाले कुछ ऐसे नाखलक पैदा हो गए कि उनको जो कहा गया था वो उन्होंने नहीं किया, और जिसका हुक्म दिया गया था उन्होंने खुद भी रुके और लोगों को रोका, और जिसका नहीं हुक्म किया था वो करते रहे। तो ऐसे ही यहां यही हुआ है, क्योंकि किताबुल्लाह की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया हुआ है, मगर इनकी बातों का तो नहीं लिया हुआ। इनपे तो बगाड़ आएगा ही। खा उन्होंने पहले ने कितनी ही अच्छी नीयत से नेक काम शुरू किए, बाद में बिगाड़ पैदा हो गया, क्योंकि अल्लाह ने जिम्मा नहीं लिया था, इसलिए बगाड़ पैदा हो गया। तो जिसने बगाड़ पैदा किया है, आज आप देखें क्या क्या फहाशी नहीं हो रही इन मेलों के नाम पे, और 12 रबीउल अव्वल के नाम पे, और दूसरी चीजों के नाम पे। क्या डांस नहीं हो रहे? क्या कितने कितने केट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिखकर ऊपर से छुरी नहीं चलाई जा रही? क्या गुंबद खजरा बना के उसको नहीं काटा जा रहा? क्या क्या ये बिदात नहीं कर रहे हो? उसके अपनी उसको साबित करने के लिए किस किस
हद तक नहीं ये जा रहे, कौन कौन सी गुस्ताखियां नहीं कर रहे। खैर, इसमें तफसीर में जाने का मौका नहीं है, फिर कभी तफसीर में भी इस पे बात करेंगे। उम्मीद है इसके बाद ज़रूरत ही नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। जो आम फहम लोग हैं मेरे जैसे, जब ये इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे उलमा कराम से भी दरख्वास्त है इस बारे में गुफ्तगू करें। आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। आपने तो अपनी ज़िंदगियां लगा दी हैं इस दीन के लिए। तो जिन लोगों ने इतनी ज़िंदगी गुजार कर पहुँचे कहाँ, इस एक उस अकीदे की तरफ अल्लाह के लिए भी वसीले की ज़रूरत है, उनको अपने बारे में गौर व फिक्र करनी चाहिए, अपनी असलाह करनी चाहिए, असलाह की कोशिश करनी चाहिए। मैं दावत फ़िक्र रखता हूँ। मेरे इस चैनल का असल मौजू जो है वो खुद एहतसाबी है। हालात व वाक़यात की रोशनी में कुरान और सुन्नत के मुताबिक हालात से भी आप जान सकते हैं कि जो खुद आपसे तली कर रहे हैं वो आपको क्या देंगे। जिस दरगाह पे खुद चंदे का डब्बा रखा हुआ है, उनको उस दरगाह को चलाने के लिए चंदे की जरूरत है, वो आपको किस चीज से नवाजेंगे? वो आपके कैसे दाता हो सकते हैं, कैसे हाजत रवा हो सकते हैं? अब खुद भी कुछ फिक्र कीजिए, कुछ सोच कीजिए, कुछ सोच विचार कीजिए। क्या दीन बस उन लोगों के लिए आपने छोड़ दिया कि जो वो कहेंगे वो ही हलाल है, जो वो कहेंगे वो हराम है? दुनिया में आप एक पालक की गुच्छी लेने ले चले जाए ना मार्केट से, तो आप ऐसे ऐसे करके देखते हैं उसमें, कहीं को गली ना हमको दे दे। तो दीन के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। सबसे बड़े मुजरिम आप लोग हैं। आपने दीन को ना पढ़ा ना पढ़ाया। क्या दीन की कुतब के लिए आपने 10-20 हजार भी कोई खर्चा जिंदगी में? क्या कुरान पाक की एक दो तफसीर पढ़ी, तर्जमा तफसीर पढ़ा? क्या जिंदगी में एक बार कुरान भी तर्जमे के साथ पढ़ा? जवाब आएगा नफी में। तो फिर ऐसे ही लोग आपको गुमराह करेंगे। फिर लोगों ऐसे लोगों के पीछे ही, जो अल्लाह ने कहा है जो जिसके पीछे का उसी के पीछे जाएगा। ये तो खुद भी डूबे हैं तो तुमको भी ले डूबेंगे। दीन के लिए वक्त निकालिए, कोशिश कीजिए दीन को समझने की, समझाने की, उस पर अमल करने की नीयत से पढ़िए कुरान को। आपकी भी जिम्मेदारी है, सरकार के बाद जिम्मेदारी आपकी है। आप उम्मती तो होते हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। क्या लब्बैक या रसूलल्लाह सिर्फ केट काट के लिए है, दुनियावी मफादात हासिल करने के लिए है लफ्ज जो इस्तेमाल करते हो? लब्बैक कहो अपने किरदार की गवाही से, अपनी गुफ्तार की गवाही से, अपने दिमाग से कहिए। तुम्हारा किरदार गवाही दे रहा हो तो ऐसा ना कहे मुसलमान है तो बेईमान तो होगा नहीं। ये कहे हाँ भाई किसके के साथ सौदा कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग किसके साथ कर रहे हो? भाई पाकिस्तान का ये फलां फलां किस्म वाला मुसलमान आदमी। भाई ठीक है, अगर मुसलमान है तो दो नंबरी नहीं करेगा, मगर जब मुसलमान का नाम आता है तो दो नंबरी सामने आ जाती है। और ये हकीकत है, आज आईना है हमारे लिए। हमें खुद देखना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए, सोचना चाहिए आखिर दुनिया में हमारा किरदार क्या रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था? आतिउल्लाह व आतिउ रसूल तो वो थी। हमारे लिए हुज्जत तो सरकार की जबान थी, सरकार की जिंदगी मुबारक थी। हम कहां खड़े हैं? हम इंशाअल्लाह इस पे भी नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि आज हम खड़े कहां हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने कहा, सुना, समझा, इसके बारे में हमको गौर व फिक्र करके इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि पूछा जाएगा इल्म कितना था, अमल कितना किया। अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर गलती कोताही हो गया अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ फरमाए। अगर किसी की दिलाजारी हुई है तो मैं आपसे भी माजरत खा हूँ। और मेरी शख्सियत ना देखें, ये ना देखें ये फलां मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ या ये फलां मसलक का नहीं है। मेरे अल्फाज को मुझे छोड़ दें, मेरी शख्सियत को पसे पुश डाल दें, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। अगर तो गलत है तो छोड़ दीजिए, अगर सही ही है, बात कुरान और हदीस की है, तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा। मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, उलमा कराम से भी दरख्वास्त है, इस पर तदब्बर और फिक्र कीजिए। कुरान के करीब लोगों को लेके आइए, अल्लाह की किताब के करीब लाइए। ना कि ये फतवे ना छोड़ें कि ये कुरान को तर्जमे से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।